नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 858 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत 1500 रुपए है। उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज्यादा निश्चित कर देता है और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके। तदनुसार उस छूट की दर कितनी होगी। यहां से मैं अगर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य की बात करूं, अगर वो 100 मानूं तो एमआरपी कितना आ जाएगा 120। 20% ज्यादा अंकित करता है और लास्ट में बोला क्या है 8% का लाभ हमें मिलता है। तो वो प्रॉफिट हमेशा किस पे मिलता है, सीपी पे। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितने मूल्य में बेचेगा, 108 में बेचेगा। अब डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है तो देखो एमआरपी और एसपी का जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। 120 और 108 का डिफरेंस कितना हो गया 12। 12 का डिस्काउंट मिला कितने पे 120 में, इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10% डिस्काउंट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51 और आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 की बात करें, दो व्यंजकों को जोड़ और अंतर 5x² माइनस x माइनस 4 और x² प्लस 9x माइनस 10 है, तो उन दो व्यंजकों का एचसीएफ क्या होगा। तो यहां बात करें तो पहला व्यंजक ए मान लेता हूं और दूसरा बी, दोनों का योग दे रखा है 5x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। और ए माइनस बी वो दे रखा है x² प्लस 9x माइनस। देखो एचसीएफ को एक बार अपन नंबर्स के हिसाब से समझते हैं। यहां देखो 10 और 15, 10 और 15, इनको अगर मैं दो संख्याएं ले ली, इनका योग करूं तो 25, इनका डिफरेंस ले तो 5। देखो इनका जो एचसीएफ है 5, वो देखो इनके योग में भी मौजूद है और उनके डिफरेंस में भी मौजूद है। यानी इनके फैक्टर लूं, फैक्टर करूं और जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहां अगर मैं फैक्टर करता हूं, ऐसे टुकड़े पांचों का 20, जिनका डिफरेंस तो क्या हो -x, तो -5x प्लस 4x माइनस 4। पहले इक्वेशन का अगर फैक्टर करता हूँ ये आएगा 5x, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस 1, प्लस 4 कॉमन ले लूँ तो फिर बचेगा x माइनस 1। इसमें से भी अगर मैं x माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 5x प्लस 4। तो पहली इक्वेशन का जो फैक्टर आए वो ये आए इसका। दूसरे का अगर मैं फैक्टर करूँ, ऐसी संख्या जिनका गुणनफल -10 हो और योग प्लस 9x हो, तो इसके फैक्टर होंगे x² प्लस 10x माइनस x माइनस 10। देखो यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 10, यहां से -1 कॉमन लिया तो x प्लस। अब फिर से मैं x प्लस 10 कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन सा दिख रहा है, x माइनस 1। जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, x माइनस 1, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52 और आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, यहां दिया हुआ है वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में रुपए 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो यहां मैं प्रिंसिपल अगर 100% मानूं तो पहले वर्ष का सीआई होगा 5%, दूसरे वर्ष में 5% तो होगा ही होगा, 5% का 5% और होगा, मतलब 0.25%, 0.25%। देखो 5 का 5% निकालें तो 5 × 5 बटे 0.25%। दूसरे वर्ष का टोटल सीआई की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 5.25%, वो दे रखा है 420, ठीक है। तो 420 है वो 5.25% की वैल्यू है।
ठीक है, यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालो तो 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अब 25 से काटा तो 400 बार, और 25 से काटा तो 21 बार, और 21 से काटा तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। यहाँ से प्रिंसिपल आया, वो कितना आया, 400 इंटू 20, 8,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो समबाहु त्रिभुज में जो मान हाइट का होता है वही माध्यिका क्या होता है, हाइट का मान कितना होता है, √3/2 इंटू साइड। अब माध्यिका की लंबाई दे रही है 6√3 बराबर √3/2 इंटू साइड। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू साइड, 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो गनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया जाता है, तो तदनुसार उस आयताकार समांतर षटफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अगर दो घनाभागार को अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, जोड़ा जाएगा तो ये जो एक सरफेस है वो दोनों में से एक एक कम हो जाएगी, यानी इसमें से भी 5 सरफेस का एरिया ऐड होगा और इसमें भी 5 सरफेस का एरिया ऐड होगा। मतलब कितने सरफेस का एरिया ऐड होगा, 10 का, और एक सरफेस का एरिया होता है घन में 10a², साइड का स्क्वायर। यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर भुजा है तो 10 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 इंटू 10, 36 इंटू 10 कितना आ जाता है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55, आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक वर्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा दीर्घ खंड में वर्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का माप क्या होगा। देखो यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ये जीवा है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो तीनों साइड बराबर है, तो एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो केंद्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री है, परिधि पे बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56 और आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी बराबर 75 डिग्री है, कोण ए सी बी बराबर π/4 है, तद अनुसार कोण बी ए सी का वर्तीय माप कितना होगा। देखो किसी भी डिग्री के माप को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है a प्लस बी प्लस सी, वो होता है पाई। ठीक है, अब इसमें से एक कोण 75 डिग्री, 75π/180 रेडियन में चेंज कर दिया, प्लस पहले से वो लिखा हुआ है π/4 प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो सी का मान आ जाएगा। देखो यहाँ से 15 से काटा 5 बार, 15 से काटा 12 बार। ठीक है, तो सी का मान निकालेंगे तो पाई माइनस π/4 प्लस 5π/12, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 12, तो 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई,
तो कितना आ गया 4 पाई/12। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। पाई/3 रेडियन तीसरा आ गया एंगल। पाई/3 रेडियन बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटे में पानी में भर सकता है, दूसरा इसका 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पाइप है जो 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप है जो 5 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम लिया तो कितना आया 40 आया। यानी पहला पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा 5, दूसरा पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेगा 8। ठीक है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो वो टंकी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 40। 40 का अगर मैं 3/4 निकालूं तो कितना आ गया 30। तो टंकी में जो पानी है वो कितना है 30 है। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पहला पाइप तो भरेगा, दूसरा खाली करेगा। मतलब 1 घंटे में कितना खाली होगा 3 खाली होगा। 30 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा 10 घंटे। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58 और आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, दो समान लंबाई की ट्रेन एक खंबे को पार करने में क्रमशः 4 सेकंड तथा 8 सेकंड का समय लेती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो बताया था ना कि समान लंबाई की हो तो आंसर आता है 2t1 + t2 पार करने में लिया गया समय। अब देखो 2 × 4 × 8 और बट्टे में 8 और 4 12 कैंसिल किया कितना आया 3। 8 दूनी 16 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ 5.33 से। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59 और आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ किसी अधूरे ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष का यूनियन कोण आधार से 100 मीटर क्षैतिज दूरी पर 45 डिग्री। देखो जब तक आधा है तब तक 45 डिग्री। 45 है मतलब ये भी 45 होगा। मतलब क्षैतिज से दूरी अगर 100 है तो ये भी कितनी होगी 100 होगी। आगे दिया हुआ है यदि पूरे बने खंबे के शीर्ष का उसी बिंदु पर यूनियन कोण 60 डिग्री होना है। पूरा बना देता हूँ और इसका यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री है। पूरा 60 डिग्री है। ये पूरा कितना है 60 डिग्री है। ठीक है। तो अधूरे बने खंबे की ऊंचाई को कितना और बढ़ाना है। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगी। मतलब ये 100 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 100√3। अब देखो यहाँ जो लंबाई बढ़ी है वो कितनी बड़ी है यहाँ से ऊपर की बड़ी है। ये देखो पूरी 100√3 है और इतनी 100 है तो 100√3 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो बढ़ी हुई लंबाई आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा 100 कॉमन ले लिया कितना है √3 - और ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कहाँ सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60 और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती में हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन किए थे रेशियो प्रोपोर्शन वाले पार्ट में, जिसमें प्रोपोर्शन वाला पार्ट पढ़ा था 43, 79। मैंने बोला था कि इनको बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस ले लो। 79 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 553 आता है। 43 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16 × 48, 4 बच गया, 16 × 64 और 4 × 688। तो इसका डिफरेंस लेता हूँ तो 688 में से 553 गया कितना है 135। ठीक है। और भाग किसका देना है पहले बाहर वालों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 86 और इनको ऐड करने के बाद कितना है 59। और 86 और 59 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 27, ये एक्स का मान आ जाता है। 135 में अगर मैं 27 का भाग दिया तो आंसर क्या गया 5, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61 और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ एक बैग में
₹1, 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 1, 3, 5, 7 अनुपात में है। यदि कुल मूल्य ₹22.25, क्योंकि यहाँ कुल मूल्य मतलब प्राइस में दिया हुआ है। अब जो अनुपात सिक्कों की संख्या में दिया हुआ है उसको अगर प्राइस में चेंज करें, देखो पहले तो लिख लो ₹1। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इनका अनुपात कितना आ गया? 1, 3, 5 और 7 क्वांटिटी है। इसको अगर मैं प्राइस में चेंज करूं तो ₹1 का एक सिक्का होगा तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100। 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे, कितने पैसे हो जाएंगे? 150। 25 पैसे के 5 सिक्के हुए तो कितना हो जाएगा? 125। तो 10 पैसे के 7 हुए तो कितना हो गया? 70। अब इनको अगर मैं 5 से काटूं तो 20 बार, 30 बार, 25 बार और 14 बार। तो इनको ऐड करूंगा, 50 और 25, 75 और 14, 89। यानी प्राइस टोटल 89 आ रही है। किसके हिसाब से? रेशियो के हिसाब से। एक्चुअल में दे रखी है ₹22.25, तो इसको मैं 22.25 लिख दूं, वो 89 का मान है। पूछा गया है ₹1 के कितने सिक्के, क्योंकि ₹1 की जितनी प्राइस होगी उतने सिक्के होंगे। ₹20 में 20 ही सिक्के होंगे, इंटू 20। ठीक है। अब 22.25 का 4 गुना 89, अगर मैं 20 में 4 का भाग दूंगा तो ₹1 के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 20 में 4 का भाग दिया, कितना आया? ₹5। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62 और आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 की बात करें, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी द्वारा विस्थापित किया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा पानी, देखो आधा पानी होगा तो आधा दूध होगा। इससे पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, 3:2। यहाँ आधा पानी आधा दूध, 3:2 किसका दिया हुआ? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर। अब देखो जितना पानी निकाल रहे हैं उतना जल मिला, वो जितना पानी, जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना पानी मिला रहे हैं, मतलब जो टोटल होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। 3 और 2 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। इनको समान करूं तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 5। देखो यहाँ तो हो गया 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 और ये 2। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पानी में तो देखो पहले निकल रहा है फिर वापस डाल रहा है, लेकिन दूध हमेशा कम ही हो रहा है। किस अनुपात में कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। किस अनुपात में? 6 में, 1/6। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63, आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किसी राशि को 4 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। ब्याज सालाना संयोजित होता है। ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 12,960 है तो मूल राशि ज्ञात करें। वो 20% है तो उसको मैं 1/5 लिख देता हूँ। एक तरफ प्रिंसिपल लिख लेता हूँ, एक इंस्टॉलमेंट जो चुकाता है। पहली किस्त में 5 और 6 बताया था ना। दूसरी किस्त में स्क्वायर कर दो, 25 और 36। तीसरी किस्त में क्यूब कर दो, 125 और 216। और चौथी किस्त में पावर 5, 625 और 1296। याद करवाई थी ना। देखो प्रत्येक किस्त की राशि सेम है, तो सेम करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 36 से और यहाँ 216 से। अब यहाँ किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, 5 इंटू 216, यहाँ 36, यहाँ 6 और यहाँ सेम है ही। अब देखो यहाँ 216 इंटू 5 की बात करें 1080 हो जाएगा। 25 इंटू 36 की बात करें 900 हो जाएगा। 125 इंटू 6 की बात करें 750 हो जाएगा। ये 625 हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 5 7 5, ठीक है। 13 7 अच्छा 13 और 9 22 और 10 32 और 33, इन टोटल चुकाना था 33,55। तो प्रत्येक इसकी राशि कितनी है? 1296। 12,960 है, 1296 की वैल्यू है। जो मूल राशि थी वो कितनी थी? 33,55। देखो 1296 से 1296 कैंसिल हो गया, एक जीरो आगे लग जाएगा, 33,550। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई से गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, देखो एक बार एक्स बराबर 0 रखोगे तो मोड ऑफ वाई बराबर कितना आ गया? 6। मतलब वाई बराबर +6 और -6। यहाँ से अगर डायग्राम भी बनाओगे तो देखो वाई एक्स पर +6 ऊपर, -6 नीचे, यानी पूरी ये जो साइड रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वाई बराबर अगर 0 रखोगे तो
तो x बराबर 6 और x बराबर -6, फिर ये साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 1/2 गुना 12 गुना 12, कितनी बार गया, 6 बार, 12 छिके 72 सेंटीमीटर। कोई कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65, आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेला हुआ काम करने में 4 दिन अधिक लगता है, बी को अकेले हुआ काम करने में 16 दिन अधिक लगता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, डी बराबर रूट ए बी, जितना दिन अधिक लग रहा है, 4 इंटू 16, 16 चौके 64, कितना आ गया, 8 दिन। वो कब करवाए थे, ये देखो ए और बी को अगर डी समय लग रहा है, ए को इससे ए समय ज्यादा लग रहा है, डी प्लस ए, बी को डी प्लस बी समय लग रहा है, तो यहाँ डी बराबर क्या होगा, रूट ए बी। टाइम एंड वर्क में ये वाला कॉन्सेप्ट लिखवाया था, ये सेम है। 16 × 4 कितना आ गया, 8 दिन। ये था क्वेश्चन नंबर 66 और आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तदनुसार उस पिरामिड का आयतन। देखो वॉल्यूम की बात करें पिरामिड के, क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इंटू हाइट कितनी दी हुई है 12, 3 से काटूंगा कितनी बच जाएगा, 4 बार, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67 और आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, तो उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में, रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 150 मीटर उसकी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूँ एल, एल प्लस 150, इसको पार करने में समय लग रहा है 15 सेकंड। जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होगी, तो समय लग रहा है 9 सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ जो लंबाई एक्स्ट्रा है वो 150 है, समय जो एक्स्ट्रा लगा वो कितना लगा है, 6 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है, तो ये मीटर पर सेकंड में वो आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, लंबाई निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम। अब देखो समय लग रहा है 9 सेकंड और स्पीड कितनी है 25, 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 225 मीटर। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68 तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है। विज्ञान 32% है, एक्स्ट्रा जो बचे वो कितने बचे, 68% बचे, इनका डिफरेंस की बात करें कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा। 500 के 36% की बात करें कितना आ जाएगा, 36 इंटू 5 180, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69 और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। उन छात्रों की संख्या कुल कितनी है जो गणित या भाषा या विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके। गणित, भाषा और विज्ञान तीनों की बात करें, गणित, भाषा और विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके तो 98% है, और 500 के 98% की बात करें तो कितना आ जाएगा, 490। 500 का 98% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 490। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस 4, ए बी प्लस 4 ए प्लस बी माइनस 4 ए बी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू -4 और बी नॉट इक्वल टू -4, यानी ए की ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है, बाकी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पूरा सोल्व करोगे समय लगेगा, यहाँ ऐसी वैल्यू रख दे जिसमें 0 आ जाए,
मैं ए और बी जीरो रखता हूँ, देखो ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो को जीरो से इंटू, चार को जीरो से इंटू करोगे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, मतलब ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो रख रहे हो तो इक्वेशन सही है भाई। ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो के लिए तो मना नहीं किया। अब यहां रखो, ये जीरो हो गया, तो एक बटे चार की पावर 117 माइनस दो की पावर माइनस 234। ठीक है, अब मैं इसको दो की पावर 234 लिख सकता हूँ, क्योंकि चार होता है, चार दो का स्क्वायर, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो दो की पावर माइनस 234, माइनस दो की पावर माइनस 234। सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो। ये था क्वेश्चन नंबर 71 और आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ दिया गया है एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्या है। यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8 दो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर को खोल के लिख दो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाओ, जेड प्लस वाई, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऐसे एक्स प्लस जेड को स्क्वायर को खोल के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो इस तरफ वाले साइडों को तीनों को जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो, ये तो हो गया 25। इनको जोड़ूंगा तो देखो एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, उसके साथ में जेड स्क्वायर भी बच जाएगा, उसके साथ में जो बचा है वो 2xy बचा है, 2yz बचा है और 2xz बचा है, और इज इक्वल टू क्या है 25 है। ये वाला पूरा फॉर्मूला किसका होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है बराबर 25। तो दोनों तरफ अगर मैं रूट लेता हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 72 और आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा, तो थीटा है 0 से 90 के बीच में, यानी 30, 45 और 60। कोस थीटा देखो जिसमें रूट वाली संख्या नहीं आती, थीटा बराबर 60 डिग्री मान रखे, देख लो एक बार। 4 माइनस 2 गुणा 3/4 माइनस 5/2, देखो 2 से ये 0 आ रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर मतलब सही है, थीटा बराबर 60 डिग्री। और 60 की वैल्यू बात करें तो 1/2, और टेन 60 की बात करें तो √3, तो कितना आ जाएगा 1 + 2√3/2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73 और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक 3x बराबर कोसेक 3x माइनस 45 एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुए दोनों। साइन ए बराबर कोस बी, कोस कोट ए बराबर टेन बी, या सेक ए बराबर कोसेक बी। ये जब भी बराबर दिख जाए मतलब इस ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसी कंडीशन में बराबर होता है। अब यहाँ सेक और कोसेक बराबर दे रखे हैं, मतलब इसके साथ जो एंगल दे रखा 3x प्लस 3x माइनस 45 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो 6x बराबर 135 डिग्री, तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 45 बार, बराबर 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो बोर्ड मास का क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। पहले यहाँ ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई में 10, 5 में 10 का भाग दिया तो 1/2। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आएगा 1/2। इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, 4 दूनी 8, 8 में 4 का भाग दिया 2। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 में 1/2 जोड़ा तो कितना है? 13/2, 13/2। अब यहाँ से बाहर से सोल्व करें तो 5 + 1/2 कितना आ गया? 11/2। अब 11/2 में से 13/2 घटाओगे तो -1 क्या गया? -1। और साथ में -1 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? -7। डी ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 75 और आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये था 025 858 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।